तो आ गए? तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाओ, वो खाली पड़ा है और वहाँ पर अपना ऑल टाइम फेवरेट के ड्रामा का नाम लिखो, उसी के बाद ये वीडियो शुरू होगी, वरना नहीं। तो लिख दिया कमेंट बॉक्स में अपना ऑल टाइम फेवरेट के ड्रामा, तो शुरू करते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप पक्का ही के ड्रामा लवर हैं और आपने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे के ड्रामा देख रखे हैं, और आज आप इस वीडियो के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में अब प्रेजेंट टाइमलाइन में ऐसा क्या हो गया है कि आपको वो क्वालिटी के ड्रामा या फिर कहूँ कि वो एक इमोशंस क्यों नहीं देखने को मिल रही जो आपको लॉकडाउन से पहले वाले एरा में देखने को मिलते थे, और आप वो चीज़ें या फिर कहूँ कि वही क्वालिटी प्रोडक्शन वाले के ड्रामा क्यों नहीं देख पा रहे हैं जिनको आप आज की टाइम में किसी बंदे को रिकमेंड कर पाएँ। तो आज की इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप सभी को इन सवालों के जवाब मिल सकें। तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले सो हाउ आई गेट यू और आप देख रहे हैं केडी एक्सप्लेन। तो मैं के ड्रामा और मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी के ड्रामा स्टोरी मूवीज़ देख रखी हैं और उनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा रिव्यू भी बना चुका हूँ मैं। मेरी जर्नी की शुरुआत होती है पिगली जिंगसू के पिनों के ड्रामा से। उसके बाद मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज देखा और देखते ही देखते आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन जब आज मैं अपने इस प्रेजेंट टाइम की बात करता हूँ तो आज बहुत ही रियली में किसी न्यूली रिलीज के ड्रामा के बारे में कुछ अच्छी तारीफें या उसके दिल से कुछ कह पाता हूँ या किसी बंदे को रिकमेंड कर पाता हूँ। बल्कि अगर मैं बात करूँ उस एरा की जिस टाइम के ड्रामा अपने पीक लेवल पे था 2015 से लेके उस 2020 या 19 की एरा में, जब के ड्रामा जो भी ड्रॉप हो रहा था ही डब या फिर विदाउट ही डब में, उसको बंदे एक दूसरे को रिकमेंड भी कर रहे थे और वास्तव में मुझे क्वालिटी प्रोडक्शन था वो काफ़ी हाई लेवल में था, बेटर देन न्यूली के ड्रामाज से। ऐसा क्या हुआ कि हमें वो चीज़ें नीचे ही गिरती हुई दिखाई दी, ना कि अप होते हुए, जबकि के ड्रामा की जो ऑडियंस थी वो रेगुलरली बढ़ी रही है। उसके बावजूद भी जो हमारे इंडी डब्ल्यू के स्टूडियो हैं या फिर नेटफ्लिक्स जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी के ड्रामा के अंदर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट दिखा रही हैं, फिर भी हमें वो क्वालिटी कंटेंट क्यों नहीं देखने को मिल रहा। इसके कुछ काफ़ी फेमस एग्जांपल की आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे माई डीमन या माई गोबी। इन दोनों ही के ड्रामास के अंदर जो आपकी स्टोरी लाइन है या कॉन्सेप्ट आर्ट है या इनकी एडिंग या फिर की जो की दुनिया है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर है। इसके बावजूद भी यदि आपसे कोई बंदा इन दोनों में से किसी के ड्रामा को प्रेफर करने के लिए बोलेगा तो आप हमेशा बिना सोचे गोबी का नाम ही सजेस्ट करेंगे। यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि ऐसा क्या हो रहा है कि हम ये आए हुए न्यूली के ड्रामास को प्रेफर या फिर कहूँ वो एक सजेशन नहीं दे पा रहे, हम पुराने वाले के ड्रामास को देते थे। देखो, अगर बात करें कि माई गोबी माई डीमन के ड्रामा के अंदर अगर बात करें कॉन्सेप्ट आर्ट की या फिर स्टोरी की या एंडिंग की या फिर इमोशंस की या फिर जिस तरह के कैरेक्टर्स उनमें डेवलप किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर है। मैं ये कहूँगा कि जो गोविन है वो एक सस्ते प्रोडक्शन का एमएक्सपीआर का के ड्रामा है, जबकि माई डीमन एक हाई प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ नेटफ्लिक्स का गोविन नहीं है। लेकिन फिर भी एक इमोशंस या फिर कहूँगी जो फीलिंग्स हमारी माई गोविस के साथ अटैच होती है या फिर कहूँगी जो इमोशंस उस के ड्रामा के लिए हम प्रेफरली फॉलो करते हैं, वो चीज़ हम माई डीमन के साथ काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर देते हैं। क्योंकि देखो, बात करते हैं कि जब अपन माई डीमन की तो उसमें जो मेन कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर हैं उनकी जो सिचुएशंस या उनके लिए जो भी पास्ट लाइफ है जो भी उनकी इमोशंस दिखाए गए हैं वो हमें काफ़ी स्क्रिप्टेड लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस एक फिक्शन स्टोरी है जिसके साथ हमारे इमोशंस कनेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है। जबकि वहीं पे अपन मूवी की देखते हैं उसमें हमारी जो मेन एक्ट्रेस थी उसकी जिस सिचुएशन थी कि उसके पेरेंट्स जा चुके हैं, उसे रखवाली करने वाला कोई या फिर उसकी पेरेंटिंग करने वाला कोई नहीं है, वो किसी एक अनजान औरत के साथ रह रही है और वो उसे किस तरीके से ट्रीट करती है, उसे भूत दिखते हैं तो सभी लोग उससे दूर क्यों रहते हैं, या फिर कि उसकी सिचुएशन इस तरीके की क्रिएट हो गई कि काफ़ी मुश्किलों से गुजर रही है। तो जो भी सिचुएशन उसके साथ होती है वो हमें फील होती है, हमें पर्सनल लाइफ से रिकनेक्ट हो पाते हैं। वो एक इमोशंस क्रिएट करता है, चाहे मूवी से ले लो या फिर और भी साइड कैरेक्टर्स जो भी पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर कराते हैं, या मैं जो भी स्टोरी लाइन में जिन भी कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। इन माई डीमन जैसे के ड्रामा के अंदर वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ऐसी बात नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इमोशंस हमें फीके लगते हैं। हमें लगता है कि चीज़ें सिर्फ फिक्शनल है या स्क्रिप्टेड है। इस वजह से जो चीज़ें कुछ टाइम पहले हमारे लिए इमोशंस नहीं दोबारा वर्क करती थी वो एक सिर्फ एक ड्रामा बन के रह जाती है। इसका सेकंड एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो आपने एक बहुत ही फेमस ड्रामा पिछले कुछ दिनों में या सालों में सुना होगा, क्वीन ऑफ टीयर्स, और उसकी मैं कंपेरिजन करूँगा क्रैश लैंडिंग। इन दोनों के ड्रामाज में भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम रोमांस और कॉमेडी के फैक्टर्स को बीच में या फिर कहूँ के सेंटर में रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी से पूछना चाहूँगा, मेरी पर्सनली भी राय यही है कि मैं जब भी क्वीन ऑफ टीयर्स के ड्रामा को देखता हूँ और उसमें जब भी कॉमेडी जैसे सिचुएशन क्रिएट की जाती है तो शायद ही मुझे याद आता है कि इस कॉमेडी वाली सिचुएशन पे मैं कभी हंसा हूँ। जबकि वही सेम सिचुएशन अगर क्रैश लैंडिंग में देखते हैं उसके हर एक कॉमेडी पंचेस में मैं हंसता हूँ, काफ़ी अच्छे से हंसता हूँ। उसका रोमांस वाला फैक्टर भी क्वीन ऑफ टीयर्स से काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। और यदि हम क्वीन ऑफ टीयर्स और क्रैश लैंडिंग ऑन यू को कंपेयर करें तो क्वीन ऑफ टीयर्स का जो प्रोडक्शन लेवल है वो काफ़ी हाई है, लेकिन उसके अंदर जो इमोशंस है या फिर कहूँगी जो फीलिंग वाले फैक्टर है वो क्रैश लैंडिंग ऑन यू से काफ़ी पीछे है। इस चीज़ में क्रैश लैंडिंग ऑन यू अपना एक अलग स्टेक रखती है, क्योंकि जब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे या फिर 5 साल बाद में जब आप अपनी पिछली जिंदगी को सोचेंगे, इन चारों के ड्रामाज में से आपको मुझे लगता नहीं है कि आप कभी भी क्वीन ऑफ टीयर्स या माई डीमन जैसे के ड्रामाज को याद कर पाएंगे। आप हमेशा अपने उस मेमोरेबल मोमेंट के तौर पर हमेशा किसी को गोब्लिन या फिर कहूँगी क्रैश लैंडिंग ऑन यू जैसे कि ड्रामाज को सजेस्ट करते हुए प्रेफर करते हुए दिख जाएंगे। आपकी जो यादें हैं, जो आपकी इमोशंस हैं, इन दो के ड्रामाज के लिए हमेशा
ऊपर रहेंगे या फिर कहूँगे सुपीरियर रहेंगे, आप कभी भी ये जो म्यूजिक के ड्रामा रिलीज हैं उनके साथ इतना फीलिंग या फिर वो इमोशंस का अटैच नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग मेरी बातों से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है या तो उन्होंने गोबलिन या फिर कहूँगे क्रश एंटीमोनी जैसे कि ड्रामा नहीं देख रखे हैं, या फिर वो अभी इस फील्ड में फिर कहूँगे इस ड्रामा की दुनिया के अंदर एंटर हुई हैं, जिन्हें अभी तक वो चीज़ें फील नहीं हुई जो वो मिस कर रही हैं, जो हमने फ़ील किया। जिन्होंने शुरू से के-ड्रामा देखना शुरू किया, जिनके लिए गोबलिन ने हमेशा उस पीक या फिर उस मास्टरपीस कहा है, जिसकी बराबरी शायद ही कोई कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो इमोशंस, वो रोमांस या वो स्टोरी टेलिंग वो एक अलग लेवल की है। या फिर ग्रेस लैंडिंग मूवी ले लो, जिसके अंदर कॉमेडी वाला फैक्टर ले लो, रोमांस वाला फैक्टर ले लो, उसकी स्टोरी लाइन ले लो, या फिर वो इमोशन जो हमें फ़ील होनी चाहिए, वो वास्तव में फ़ील होते हैं। और यदि हम इसमें और भी आगे बढ़े, तो देखो आपको बात करनी है जैसे क्वीन ऑफ टीयर्स में आपको कॉमेडी फैक्टर ले लो, तो कॉमेडी में आपको और नहीं देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्निंगो और बिज़नेस का ध्रुव और बिज़नेस का कोर्सेज़ जैसे के ड्रामा देखने को मिल जाएँगे, जिनके अंदर फोकस कॉमेडी के ऊपर किया गया, तो कॉमेडी आपको फ़ील होती। आप उसके हर एक कॉमेडी पंचेज़ के ऊपर हँसते हैं और काफ़ी अच्छे से उसे फ़ील आउट भी कर पाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और इन सभी के लिए जो ज़िम्मेदार है वो है प्रोडक्शन कंपनीज़, क्योंकि जब आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट होता है तो अपनी स्टोरी को, अपनी आर्ट को अपने हिसाब से रुख देता है, और उसके ऊपर जितने भी चेंजेज़ वो कर सकता है वो करता है, और उस सारी कहानियों को वो अपने हिसाब से अपने लिए और लोगों के लिए बनाता है। उसे काफ़ी खूबसूरत बनाता है, अपने मन से बनाता है। लेकिन जब एक प्रोडक्शन कंपनी उस आर्टिस्ट के साथ इन्वॉल्व होती है, तो उसके ऊपर जो लॉ और जो रूल्स के रेगुलेशन शुरू करती है, जिसके कारण वो आर्टिस्ट अपनी फ्रीडम खो देता है। उसके बाद में वो प्रोडक्शन कंपनी उस आर्टिस्ट के साथ मिलके उसके हर एक बोर्ड पर या उसके हर एक चेंजेस के साथ खिलवाड़ करती है, उसकी स्टोरी को इतना तोड़-मरोड़ के बिगाड़ देती है कि उसमें फोकस करती है कि ये स्टोरी जितनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर सके, जितने लोगों तक पहुँच जाए। उसके बाद वो इमोशंस क्रिएट कर पाएगी, या फिर वो चीज़ें गेन कर भी पाएगी नहीं जो उसे वास्तव में करना चाहिए था। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। वो चाहते हैं कि एक सीरीज़ या फिर ये जो मूवी है, जितनी ज़्यादा रीच गेन कर सके, जितनी ज़्यादा पैसा कमा सके, उतनी ज़्यादा कमानी चाहिए। और इस सब का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल निकल के आता है वो रिसेंटली रिलीज़ स्क्विड गेम है। क्योंकि जब आप उसके फर्स्ट सीज़न को देखते हैं, तो उस सीज़न को देखने के बाद जो आपको फीलिंग मिलती है, जो आपकी हाइप क्रिएट होती है, जो आपकी मुझे ऐसा एक्सट्रीमली फीलिंग आती है आपके दिल से, क्योंकि जब आप सीज़न फर्स्ट को देखते हैं तो उसका लेवल काफ़ी हाई था, और उसे देखते वक़्त आपको फीलिंग आ जाती है कि इसकी स्टोरी वहीं खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब वो के-ड्रामा अपने लेवल से ज़्यादा आगे बढ़ के जब सीरीज़ नेटफ्लिक्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ती है, अपने हाईएस्ट व्यूड सीरीज़ बनती है, वो के-ड्रामा बनता है, हाईएस्ट वॉच्ड के-ड्रामा बनता है, और नेटफ्लिक्स के हमेशा जो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे जाके खड़ा हो जाता है, तो उसके बाद नेटफ्लिक्स स्क्विड गेम की क्रिएटर्स के ऊपर वो प्रेशर डालती है कि उसको ऐसा सेकंड सीज़न बनाए, ताकि वो और ज़्यादा व्यूज़ गेन कर सके या फिर उनको और ज़्यादा पैसे कमा सकें। इस वजह से वो स्क्विड गेम का जो मेकर है वो उसका सेकंड सीज़न भी तैयार करता है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो सभी से आप बखूबी परिचित होंगे कि किस तरीके से वो मेकर्स को सेकंड सीज़न बनने के बावजूद भी उसे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करने को बोलते हैं, जिस वजह से स्टोरी काफ़ी लेंथी हो जाती है, कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड करनी पड़ती है, जिस वजह से स्टोरी बोरिंग हो जाती है, और कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व करने की वजह से जो एक मास्टरपीस के ड्रामा बन के निकला था, वो अब धीरे-धीरे अपने लो लेवल की तरफ जाता रहता है। लोग को डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देने को मिलती है। जहाँ सीज़न सेकंड हमें काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद देखने को मिलता है, उससे सिर्फ जस्ट 6 महीने बाद हमें उसका साइंस थर्ड सीज़न भी देखने को मिलता है, लेकिन लोग दोनों सीज़न से ही डिसअपॉइंटमेंट फ़ील करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न वही है कि वो एक आर्टिस्ट की या फिर फ्रीडम छीन लेते हो, तो आर्टिस्ट उस चीज़ को वो एक आकार या फिर कहूँ कि एक फ़ॉर्म नहीं दे पाता जो वास्तव में वो करना चाहता था। उस सीरीज़ के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कि जो सीरीज़ अपने शुरू होने पर अपने पीक पर थी, जहाँ हर किसी की ज़ुबान पे स्क्विड गेम का नाम था, आज वही सीरीज़ लोगों के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। देखो, कुछ टाइम बाद में जब 5-6 साल बाद में कुछ नया बंदा के-ड्रामा की खोज में नेटफ्लिक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे जाएगा, तो वो देखेगा कि स्क्विड गेम एक टाइम पर हाईएस्ट वॉच के-ड्रामा था, और जब उसके सीज़न फर्स्ट को देखने के बाद, जब उसकी हाइप को फ़ील करने के बाद, जब वो अपने इस दुनिया में सेकंड थर्ड सीज़न के ऊपर जम पाएगा, तो वो एक ही चीज़ बोलेगा जो हम से गेम ऑफ थ्रोन्स को देखने के बाद बोलते थे कि गेम ऑफ थ्रोन्स हमने शुरुआती फेज में अपने पीक पर था, लेकिन उसकी एंडिंग हुई तो इतनी बुरी डिसअपॉइंटमेंट थी कि आज लोग गेम ऑफ थ्रोन्स को रिकमेंड भी नहीं कर पाते। वो लोग बोलते हैं कि उसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं, उसकी जो एंडिंग है वो काफ़ी बुरी होती है, और यही सेम चीज़ स्क्विड गेम के साथ होती है। देखो, अगर प्रोडक्शन कंपनी का इन्वॉल्वमेंट अगर आपको देखना है वो, तो जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको पार्ट वो गम भी देखने को मिल सकता है, जिसने कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेयर लाइफ गिव्स यू टेंजेरिन जैसे कि मास्टरपीस के ड्रामा दिया, जिसके अंदर आपको एक्ट्रेस आईयू देखने को मिल जाएगी। ओके, ड्रामा आज भी या फिर कहूँ कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद ही लोगों का एक इमोशंस बन के रहेगा। आपने उसके बारे में न्यूज़ सुनी होगी, नेटफ्लिक्स के ऊपर या फिर कहेंगे इंटरनेट की दुनिया में आपने कहीं न कहीं एक ड्रामा ज़रूर सुना होगा। आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर सारे जो भी बंदे हैं उसके ड्रामा को देखने के बाद रो रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो सब कुछ रियल था। मैंने वो के ड्रामा देखा, उसका रिव्यू भी किया, और के ड्रामा वास्तव में वो चीज़ें डिज़र्व करता था। लेकिन उससे जस्ट बाद जब
पार्क होगा अपने एक नए ड्रामा के साथ आता है गुड बॉय जाम से, जो आपको अमेज़न प्राइम पे अभी भी देखने को मिल जाएगा, वो भी हिंदी डब के साथ। तो उसके बावजूद भी उनके ड्रामा मुझे वो फीलिंग या वो इमोशंस नहीं दे पा रहा, वेल लाइफ गिव्स यू टेंजरिन दे रहा था। पता नहीं एक ये प्रोडक्शन कंपनी ऐसा क्या करते हैं आर्टिस्ट के साथ कि वो एक क्रिएटिव चॉइस नहीं ले पा रहे, या फिर उस स्टोरी के लिए वो कुछ अच्छा क्रिएटिव नहीं कर पा रहे। बंदा एक्टिंग अच्छी करता है, उसके पास है वो आर्ट पीस जिस वजह से वो लोगों को एंगेज कर सकता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो चीज़ें मिसिंग आउट लगती हैं। आप गुड बॉय जैसी सीरीज़ के ड्रामा को देखते हैं, उसमें आपको इमोशंस, रोमांस, कॉमेडी, एक्शन और थ्रिलर जैसे सारे एलिमेंट एक जगह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी एलिमेंट आपको अंदर से हिला नहीं देता। आपको कोई भी सिचुएशन ऐसी फील नहीं होती जिसके लिए आप ये कह सकें कि हाँ, वास्तव में इसके ड्रामा के अंदर कुछ तो दम है। और इस समय मुझे एक बहुत बड़ा रीज़न हिंदी डब्ड स्टूडियोज़ का भी लगता है कि वो पता नहीं किस तरीके से के ड्रामा या मूवीज़ को चूज़ करते हैं कि उन्हें सीरीज़ को या इसके ड्रामा को हिंदी डब में रिलीज़ करना है या नहीं करना है। वो इनका जो एक पैरामीटर वो समझ में ही नहीं आता। जो कि ड्रामा अच्छा नहीं है वो हिंदी डब में अवेलेबल है, और जो अवेलेबल नहीं है वो अच्छा है। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि किसकी ड्रामा को कैसे देखें, क्योंकि आप मेरी इस बात से एग्री करने होंगे कि आपकी भी लिस्ट में या आपकी जो माइंड में कुछ नाम ऐसे ज़रूर होंगे जिन्हें आप इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो हिंदी डब में अवेलेबल ही नहीं है। जबकि हम डे बाय डे देख रहे हैं कि कोई ना कोई हिंदी डब्ड स्टूडियो नई-नई के ड्रामा या वो रिलीज़ करते ही जा रहे हैं। और अगर हम बात करें इस लिस्ट में सबसे आगे तो एमएस फेयर है ही, जिसमें अगर बात करूँ कि वो हफ्ते में 10 के ड्रामा रिलीज़ कर रहा है ना, तो इनमें से अगर 1 के ड्रामा भी हिंदी डब में रिलीज़ हुआ इंसान निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसी लिस्ट में नेटफ्लिक्स भी पीछे नहीं है। वो भी डे बाय डे कुछ ऐसे ही ये ड्रामा के हिंदी डब लेके आ रहा है जो हमें नहीं देखनी, जो देखने उनका हिंदी डब नहीं आ रहा। और यही मुझे सबसे बड़ा रीज़न भी लगता है कि जो ये क्वालिटी कंटेंट सब लोगों तक पहुँचना चाहिए वो पहुँच ही नहीं पाए। जो अच्छी क्वालिटी चीज़ रिलीज़ कर भी रहे हैं के-ड्रामा इंडस्ट्री से, अभी हैं वो के-ड्रामा, वो सब उन्हीं लोगों तक पहुँच पा रहे हैं जो वास्तव में के-ड्रामास को उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में या फिर सबटाइटल्स के साथ देख पा रहे हैं, वही उन चीज़ों को फ़ील कर पा रहे हैं, जबकि नॉर्मल ऑडियंस जो हिंदी डब देखना पसंद करती है, उन तक वो चीज़ें पहुँच ही नहीं पा रही, वो क्वालिटी पहुँच ही नहीं पा रही जो पहुँचनी चाहिए। और यदि आप मेरी सभी बातों से एग्री करते हैं या फिर आपके लिए कोई ऐसे टाइटल है आपके लिए जो आप चाहते हैं कि वो टाइप पर हिंदी डब में रिलीज़ हो, तो कमेंट बॉक्स में रखा नहीं पड़ा है। उसके अंदर आप अपनी जो भी राय या फिर जो भी सजेशन है आप दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूँगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो या आप मेरी सभी बातों से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको के ड्रामा से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।